नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं 8वीं क्लास में 10वें पाठ है नीति नवनीतम। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। बच्चे सबसे पहले देखते हैं श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य बड़ों का सम्मान करने वाले की वृद्धोपसेविनः और बूढ़ों की सेवा करने वालों की नित्यम प्रतिदिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अगला है यम माता पित्रो कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। यम माता पिता, जो माता पिता कलेशम सहेते कष्ट को सहन करते हैं, संभवे निर्णाम मनुष्य की उत्पत्ति में, माता और पिता जो कलेश मनुष्य की उत्पत्ति में सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति अर्थात उसके इस कर्ज से मुक्ति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि सैकड़ों वर्षों तक भी इस कर्ज से या 100 वर्षों तक भी इस कर्ज से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात माता और पिता मनुष्य की उत्पत्ति में जो कष्ट सहन करते हैं उसका निस्तार अर्थात उससे मुक्ति तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य इस कर्ज से 100 वर्षों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखते हैं बच्चों श्लोक 3। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समापयते। तयोर नित्यं, उन दोनों का, वे दोनों को माता और पिता प्रियम प्रिय कुर्याद करना चाहिए, आचार्य से च सर्वदा माता पिता और आचार्य का हमेशा भला ही करना चाहिए, प्रिय ही करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इन तीनों के संतुष्ट होने से सभी तपस्या समाप्त हो जाती हैं, अर्थात कोई भी तप करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों सर्वं परवशं दुखम सर्वमात्म वशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख। सर्वं परवशं दुख, पराय के वश में रहना हमेशा दुख होता है, पराय के वश में रहने से हमेशा दुख होता है। सर्वमात्म वशं सुखम, और हमेशा अपने वश में रहने से सुख होता है। एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख, ये ही दो संक्षेप में सुख और दुख ये ही लक्षण होते हैं। अर्थात दूसरों के अधीन सब दुख होता है तथा अपने अधीन सब सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख के लक्षण समझने चाहिए, यही सुख और दुख का लक्षण होता है। अब बच्चों श्लोक 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतो वर्जेत। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस कर्म को करने में
मनुष्य की अंतर आत्मा संतुष्ट होती है। अच्छा, अर्थात उसकी आत्मा संतोष का अनुभव करती है, वही कार्य हमें करने चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस कार्य को ही प्रयत्न से करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, उसके विपरीत कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अब बच्चों श्लोक 6, दृष्टिपूतम न सेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वचम मनपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न सेत पादम, दृष्टि अथवा आंखों से देखकर ही, आंखों से अच्छी तरह देखकर ही हमें अगला कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वचन, सत्य से पवित्र कर ही हमें कोई भी वचन बोलना चाहिए। मनपूतम समाज रहते, और मन से पवित्र करके आज हमें हमेशा आचरण करना चाहिए। तो बच्चों क्या है, इसका हमें अच्छी प्रकार से देखकर ही अगला कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छान कर हमें जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके ही हमें कोई भी वचन बोलना चाहिए। मन पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके ही हमें कोई भी आचरण करना चाहिए। बच्चों ये आज हमारे हुए पाठ 10 के श्लोक। धन्यवाद।